हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जो है एक बार पुनः कक्षा 8वीं में संस्कृत विषय में सप्तदश पाठ सत्कर्म एवं धर्म इसको पढ़ने के लिए जा रहे हैं। कल मैंने आपको इसका एक जो फर्स्ट पैराग्राफ था, पहला पैराग्राफ था, उसको पूरा करा दिया था। तो आइए आज हम पुनः उसी पाठ की ओर चलते हैं। जैसा कि मैंने आपको कल बताया था कि हमारे जीवन में यदि कोई सबसे बड़ा धर्म है, यदि हमारे जीवन में कोई सबसे बड़ा धर्म है तो वह है सत्कर्म करना, यानी अच्छे कार्य करना। अच्छे कार्य करते रहना ही हम सभी का सबसे बड़ा धर्म है, वह कोई भी हो। जैसा कि मैंने आपको बताया, जो अनाश्रित लोग हैं उनको जाके हमको आश्रय देना चाहिए। संसार में प्रत्येक प्राणी के ऊपर दया करना चाहिए, तो यह हमारा धर्म होना चाहिए। ठीक है, तो आइए दूसरा पैराग्राफ है जिसमें राजा अवधत, एक महात्मा और एक राजा एक ही स्थान पर तपस्या करते हैं। तो महात्मा ने राजा से कहा कि आप तो जो है धर्मानुकूल शासन कीजिए, वही सबसे बड़ी तपस्या होती है। लेकिन राजा कहते हैं कि तपस्या तो जो है सबके लिए होना चाहिए। तो महात्मा ने कहा कि यदि आप धर्मानुकूल शासन करते हैं वही आपकी सबसे बड़ी तपस्या है। लेकिन राजा बोलते हैं कि कर्म और तपस्या में भिन्नता होती है। उसके आगे हम पढ़ते हैं कि कर्मणः स्थानम भिन्नम। उन्होंने कहा कि जो कर्म का स्थान होता है वह भिन्न होता है। परम तपस्या स्वर्ग प्राप्ति है साधनम, और जो तपस्या होती है वह स्वर्ग प्राप्ति का साधन होती है। एतत् श्रुत्वा महात्मा हसन अवदत्। यह सुनकर के महात्मा हंसते हुए बोले कि राजन, मनुष्याः उत्तमानि कर्माणि कृत्वा अपि परलोकम साधयितुं शक्नोति। मनुष्य यानी जो मनुष्य है, उत्तमानि कर्माणि कृत्वा, वह श्रेष्ठ कर्मों को करके, उत्तमानि यानी श्रेष्ठ, कर्माणि यानी कर्मों को कृत्वा यानी करके, अपि का मतलब होता है भी, वह उत्तम कर्म करके भी परलोकम साधयितुं शक्नोति, वह अपने परलोक को संवार सकता है। अनंतरम महात्मा योग बलेन, इसके बाद में महात्मा ने अपने योग बल के माध्यम से तत्रैव, वहीं पर यमलोकस्य दृश्यम विक्रमम दर्शितवान, जो सारे यमलोक का जो दर्शन था वह कराया। उन्होंने अपनी तपस्या के प्रभाव से महात्मा जी ने उन राजा को जो है वहीं पर जो नरक लोक है उसका दृश्य कराया और यमलोक का दृश्य कराया। दृश्य यमराजा दूतान पृच्छति, उस दृश्य में यमराज दूतों से पूछते हैं कि एतस्य कर्मों की दृश्यम। वहाँ पर यमराज बैठे हुए हैं और वहाँ पर कोई जीव खड़ा होगा, कोई व्यक्ति खड़ा होगा। तो यमराज अपने दूतों से पूछते हैं कि इस व्यक्ति के जो कर्म है वह कैसे हैं। तब एक दूता अवदत्, तब एक दूत बोला कि कर्मणाम लेखनम तो चित्रगुप्तस्य पार्श्वे अस्ति। उन्होंने कहा कि जो कर्म का लेख है वह तो चित्रगुप्त जी के पास रहता है। क्षणम विचार्यो यमराज दूतान आदिष्टवान, एक क्षण विचार करके यमराज जी ने अपने दूतों को आदेश दिया, यदि एतस्य कर्माणि उत्तमानि सन्ति। उन्होंने कहा कि यदि एतस्य कर्माणि, यदि इसके कर्म उत्तमानि सन्ति, यदि उत्तम है, तर्हि स्वर्गस्य द्वारम उद्घाटयतु, तब आप जो है स्वर्ग के द्वारम यानी द्वार को उद्घाटयतु यानी खोल दें। यदि प्रत्येक व्यक्ति के कर्म अच्छे रहते हैं तब निश्चित है उसको स्वर्ग प्राप्त होता है। इसलिए हमको हमेशा यह प्रयास करना चाहिए कि हमारे जो कर्म है वह श्रेष्ठ हो। यदि कर्माणि अधमानि तदा बलात् नरके पातयतु, यदि इसके कर्म खराब हैं तब इसको बलपूर्वक, हठात पूर्वक जो है आप नरक में गिरा दें। इदम दृश्यम दृष्ट्वा, इदम यानी इस दृश्यम यानी दृश्य को, दृष्ट्वा देख करके विक्रमः ज्ञातवान, राजा विक्रमादित्य को यह ज्ञात हुआ क्या कि सदाचार एव तपस्या सत्कर्म एव धर्मो, सदाचार ही सबसे बड़ी तपस्या है। सदाचार का तात्पर्य क्या है? जैसे हमारे शिक्षकगण जब कक्षा में पधारते हैं तो आपका यह दायित्व बनता है हम उनको नमस्कार करें, गुड मॉर्निंग करें। हमारे माता पिता आते हैं तो हम उनको
सम्मान प्रदान करें, हम उनको सम्मान दें। जैसे कोई बूढ़े बुजुर्ग हैं हमारे घर में हैं, तब हमको उनको सम्मान देना चाहिए, अपशब्द नहीं बोलना चाहिए, नियम से पढ़ना चाहिए, स्वाध्याय करना चाहिए, अच्छे अच्छे साहित्यों का संग्रह हमारे जीवन में होना चाहिए और नित्य निरंतर उनका स्वाध्याय करना चाहिए। यही सबसे बड़ा सदाचार है। सदाचार का तात्पर्य ये नहीं है कि हम बहुत पढ़ रहे हैं, नहीं नहीं, वो हमारी वाणी में भी होना चाहिए और वह हमारे व्यवहार में भी होना चाहिए, उसको बोलते हैं सदाचार। आप बहुत अच्छा बोलते हैं, ठीक है, आप अच्छा बोलते हैं, लेकिन आपको अच्छा करना भी चाहिए। इसलिए शिक्षा के साथ में संस्कारों का होना बहुत आवश्यक है, उसको ही हम सदाचार कह सकते हैं। तो यहाँ पर बताया कि सदाचार एवं तपस्या और सत्कर्म एवं धर्म। सदाचार ही तपस्या है, अच्छे कार्य करना ही सबसे बड़ा धर्म है। इति अनंतरम, इसके बाद में सा तम महात्मानं प्रणम्यो, वह महात्मा को प्रणाम करके श्रेष्ठाचरण से प्रतिज्ञा कृत्वा, श्रेष्ठ आचरण की प्रतिज्ञा करके राजधानी उज्जैनी आगतवान, वह अपनी राजधानी को आ गए। आगत्यो धर्मानुकूलम नीतिपूर्वकम प्रजापालनम पुरस्सरम शासनम कृतवान, और उन्होंने आकर के अपने यहाँ धर्मानुकूल शासन किया, नीतिपूर्वक शासन किया और प्रजा पालन किया। राजा का परम कर्तव्य क्या है कि अपनी प्रजा का पालन करना। कोई भी व्यक्ति को अपने कर्तव्यों से विमुख नहीं होना चाहिए। यदि आप पिता हैं तो आपका कर्तव्य है कि आप अपनी संतति का अच्छी तरह पालन करें, उसको अच्छे संस्कार प्रदान करें। यदि आप गुरु हैं तब आपका दायित्व बनता है कि आप अपने शिष्य को अच्छी शिक्षा प्रदान करें, अच्छे संस्कार प्रदान करें। सह अद्यापि, इसलिए वह आज भी लोके, सारे संसार में सत्कर्मणः एवं प्रसिद्धः, सत्कर्म के द्वारा प्रसिद्ध है। तस्य जीवनस्य ध्येय वाक्यम आसीत्, उनके जीवन का ध्येय वाक्य था कि सत्कर्म एव धर्मः, सत्कर्म ही सबसे बड़ा धर्म है। तो इस पाठ का ट्रांसलेशन पूरा हो चुका है। तो आइए इसके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं आप लोग अपने से करेंगे, और यदि कहीं कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे कॉल करके पूछ सकते हैं। अस्तु मंगलम।